अमित शाह जिन्होंने बीजेपी को जीत का मंत्र दिया है। आपको जानकारी दे दें कि कल गृह मंत्री अमित शाह भोपाल पहुंचे थे। देर रात तक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उनकी बैठक हुई। एमपी में बीजेपी विजय संकल्प अभियान की शुरुआत करेगी। अमित शाह ने बीजेपी का चुनावी रोड मैप तय कर दिया है। एक यात्रा नहीं बल्कि अलग अलग संकल्प यात्रा निकाली जाएगी ताकि सामूहिकता का मैसेज जाए। काम ऐसा करो कि एकजुटता का मैसेज जाए। 30 जुलाई को एक बार फिर से अमित शाह मध्य प्रदेश आएंगे, लेकिन कल जो बैठक हुई उसमें सत्ता संगठन के बीच समन्वय स्थापित करने की बात की गई और स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जो कार्यकर्ता नाराज हैं उनकी नाराजगी को जल्द से जल्द दूर किया जाए। आपको बता दें कि शाह के आने से पहले जो निर्देश इस बैठक में दिए गए हैं वो उनकी अगली दौरे 30 जुलाई को होने वाली बैठक से पहले पूरे करने होंगे। परिस्थिति का गहराई के साथ सूक्ष्म विश्लेषण आज माननीय अमित शाह जी के समक्ष उनके नेतृत्व में हुआ है और विजय के लिए कि मध्य प्रदेश के चुनाव में विजय की रणनीति के साथ व्यापक गहराई के साथ मंथन आज 2023 के चुनाव को लेकर के हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की स्वतंत्रता के साथ जो हमने कार्यक्रमों को तैयारी की है उस निमित्त सारी समीक्षा करने के बाद अब मध्य प्रदेश के अंदर माननीय अमित शाह जी ने आज ऐलान कर दिया है कि विजय संकल्प अभियान की शुरुआत होगी। तो देखिए, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को आपने सुना। ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज जी, गृह मंत्री का अचानक से दौरा हुआ, उन्होंने स्पष्ट तौर पर बैठक में कहा कि आखिर कार्यकर्ता नाराज क्यों है, उनकी नाराजगी को दूर किया जाए और इसके साथ ही विजय संकल्प अभियान जिसकी शुरुआत करनी होगी और जुट जाना होगा चुनाव में कार्यकर्ताओं को। देखिए, निश्चित रूप से साफ तौर पर उनका कहना था और मकसद एक ही है कि 2023 चुनाव को जीतना है। लेकिन चुनाव कैसे जीता जाएगा? चुनाव जब भी है जब आप एकजुटता के साथ, समन्वय के साथ आगे बढ़े। और जो पावर सेंटर उन्होंने कल जब दोनों अपने नेताओं को लेकर आए थे, जिसमें हम प्रभारी की बात करें, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव या अश्विनी वैष्णव जो कि रेल मंत्री है और सह प्रभारी उनको बनाया गया, दोनों को साथ बिठाला और ये कहा गया है कि हर एक चीज पर ये नजर होगा। संभावना ये भी है कि 16 या 17 तारीख को दोनों नेता फिर वापस लौटेंगे, जिसमें भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, और एक बैठक होगी जिसमें पूरा एजेंडा सामने होगा कि आखिर अमित शाह जी ने जो कहा था वो क्या है और उसको लेकर आगे बढ़ना। फिर अमित शाह जी 30 तारीख को वापस आएंगे, 30 जुलाई को एक बड़ी बैठक होगी। बैठक में सब कुछ तय हो जाएगा, लेकिन अब कोई एक व्यक्ति नहीं होगा बल्कि पूरी पार्टी दिखाई पड़े। इसको लेकर अलग अलग 5 चेहरे, जिसमें हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, और ये सब वो होंगे जो अलग अलग जगह से 5 यात्राएं निकालेंगे। जिसमें चंबल ग्वालियर की बात करें, बिंद की अलग एक यात्रा होगी या बुंदेलखंड से एक अलग मैसेज जाने का प्रयास किया जाएगा, महाकौशल से अलग। तो ओवरऑल यही है कि हम एकजुटता के साथ आगे बढ़े, जिसको लेकर चर्चाएं भी होती रही थी और ये साफ तौर पर कह दिया। इसीलिए हमने देखा कि जब जैसे ही बैठक खत्म हुई, काफी लंबी बैठक चली, तो उसके बाद सब एक छतरी के नीचे नजर आ रहे थे और ये मैसेज देने की बहुत जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि अमित शाह और खुद जब 30 तारीख को आएंगे, इसका मतलब ये है कि अब चुनाव की पूरी कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ले ली है और तमाम नेताओं के साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात कही। यही टिप्स है कि साथ चलिए, आगे बढ़िए और 2023 चुनाव को जीतना। बिल्कुल, मध्य प्रदेश चुनाव की कमान अब गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय नेतृत्व ने अपने हाथों में ले ली है। सत्ता संगठन में समन्वय स्थापित करना होगा, कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करना होगा, ये मंत्र दिए गए हैं गृह मंत्री की ओर से। और एक बार फिर से 30 जुलाई को उनका एमपी दौरा रहेगा। फिलहाल शुक्रिया आपका सर तमाम जानकारी के लिए।